जनता दल यूनाइटेड को जब से 2025 विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत मिली है, तब से उनके पुराने धुरंधर जेडीयू में वापसी कर रहे हैं। पहले आपने देखा कि श्याम रजक जो चुनाव से पहले ही जनता दल यूनाइटेड में चले आए, एक बड़े नेता, बड़ा चेहरा माना जाता रहा है, विधायक भी बन चुके हैं। उसके बाद एक-एक करके जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर अलग-अलग पार्टियों का दामन थाम लिया था, जिसमें चाहे वो प्रशांत किशोर की ही पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल ही क्यों ना हो, उन सभी जगहों से अब भगदड़ मचना शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को जब से एक विधायकों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा 2025 चुनाव के बाद हुआ है, तब से यानी कि यूं कहें कि जेडीयू में पुराने धुरंधरों की वापसी होनी शुरू हो चुके हैं। इस कड़ी में आरसीपी सिंह का भी नाम काफी चल रहा है कि आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड में जल्द ही वापसी करेंगे। कब करेंगे इसका अभी तक कोई भी सूचना नहीं है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार के साथ उनकी बातचीत चल रही है। फैसला नीतीश कुमार को ही करना है। आरसीपी सिंह जो जेडीयू के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, नीतीश के खासम खास और कभी करीबी माने जाते रहे हैं। इस कड़ी में आज देखिए अनुज कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड में फिर से पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। दरअसल पूर्व एमएलसी हैं वो, और राष्ट्रीय जनता दल में वो चले गए थे, लेकिन फिर से उनकी वापसी जेडीयू में हुई है। और जेडीयू में आने के साथ ही उमेश कुशवाहा ने, जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सदस्यता दिलाई और उन्होंने कहा कि जो सम्मान पहले इस पार्टी में आपको मिलते रहा है, वही सम्मान आगे भी मिलेगा। अनुज कुमार सिंह ने सिर्फ उन्होंने ही पार्टी की सदस्यता नहीं ली, बल्कि उनके साथ कई जो पुराने साथी जेडीयू छोड़कर आरजेडी में चले गए थे, उन्होंने भी पार्टी की सदस्यता ली है। अनुज कुमार सिंह सदस्यता लेने के बाद क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी के साथियों को मैं इस हॉल में अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं जनता दल यू से ही 9 में एमएलसी बना था। जो मान सम्मान हम लोग को शुरू से, जब 95 में इमामगंज विधानसभा में 5 जनता दल यू को सीट मिली थी समता पार्टी के समय, उस समय इमामगंज विधानसभा को हम लोग जिताने का काम किए थे। इमामगंज के काफी लोग आए हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, जो उनका विचार है इमामगंज के प्रति, हमेशा इमामगंज के लोगों को उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। नतीजा कि जब भी मुख्यमंत्री जी जाते थे गया, हम लोग खड़ा रहते थे, बुला के बगल में बैठाते थे और हम लोग को मान सम्मान देने का काम किया है। और उनके मान सम्मान और बिहार में जो विकास उन्होंने किया है, बिहार को कहां से लाकर कहां खड़ा कर दिए, ये सब पब्लिक जनता के दिल में बसा हुआ है। और हम लोग कुछ समय के लिए भटक गए थे, लेकिन उनसे हमेशा जुड़ाव हम लोग का बना रहा। हम लोग हमेशा मिलते रहे, हमेशा उनका मार्गदर्शन लेते रहे और उनकी बातों को हमेशा सुनते रहे। और बिहार में जो विकास हुआ है, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन है कि आज विकास इस राह पर लोग पहुंचे हुए। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करने के लिए मन बना करके, उमेश भैया के नेतृत्व में जो बिहार प्रदेश को इतना बड़ा इनके नेतृत्व में 85 सीट का समर्थन मिला है, मैं इनको भी प्रणाम करता हूं। और जनता दल यू के सभी साथी जो मेरे साथ आए हुए हैं, दोस्त हैं, जनता दल यू के साथी हैं, क्षेत्र से आए हुए हैं, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, सबका आपने एक सूचना पर सब लोग आप सहयोग करने के लिए आए हैं। सबको मैं प्रणाम और अपना साधुवाद देता हूं। मैं पार्टी के लिए हमेशा शुरू से ही, उस समय से हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं। जब बहुत कम सीट थी, 95 में 5 सीट था, उस समय से हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं। कुछ समय के लिए हम लोग भटके थे, लेकिन हम लोग का सोच हमारे मुख्यमंत्री के प्रति हमेशा हम लोग का सोच ऊंचा रहता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ साथ आपके जुड़े हुए जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं,
उनका भी मान सम्मान स्थान का पार्टी पूरा ख्याल रखेगी। आप जो हमारे अनुज जी पूर्व विधान पार्षद गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, इस इलाका में, अरवल, इस इलाका में इनका राजनीतिक प्रभाव निश्चित रूप से आपके आने से हमारी पार्टी सशक्त होगी, पार्टी की संगठन और मजबूत होगी, धारदार होगी, कहीं इसमें दो राय नहीं। आपका अलग प्रभाव, अभी आपने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विकास कार्यों, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कल्याणकारी योजनाओं का ही परिणाम है जो आज इस तरह का माहौल बना है। और आप भी आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से प्रभावित होकर परिवार में, जनता दलीय परिवार में लौटे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के न्याय के साथ विकास की धारा को और गति देने के लिए, तेजी में लाने के लिए आप आए हैं। आपका फिर से आपका अभिनंदन है।